It's the year 1991. Tata comes out with the first car to carry the Sierra badge with a 2-liter diesel engine, a 5-speed manual, and a rear-wheel drive. Then the facelift Sierra hits the market in 1997 and was discontinued in 2003. It was every 90 kids' aspiration, and now that those kids have grown up and have a driver license with adult money, Tata is basically giving us a chance to live out that childhood fantasy. Hello and welcome to V3 Cars. क्या आप जानते हैं कि टाटा सीरा के फर्स्ट जेन में जो डीजल इंजन था, it did not have a turbo. And did you know that 2-liter diesel engine made only 60 to 65 PS of power? The latest Swift makes 80 PS. It was in 1997 जब इसमें turbo add हुआ. And it finally made 90 PS. But those were simpler times. Floppy disk was not just an icon for saving your document. Texting and emojis weren't a thing. Google was not even born yet. But times have changed and so has Sierra. So इससे पहले मैं और आप नॉस्टैल्जिया में खो जाएं, let me tell you आज हम चला रहे हैं टाटा Sierra डीजल और आज हम इसकी रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे. With that, we'll give you a review of our experience with it. Let's start this video. टैंक टू टैंक मेथड से टाटा सीरा डीजल की टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी निकालने से पहले हमने इसको कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे. ट्रिप बी इज सेट टू 0. ट्रिप नाउ दैट द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0, अब हम इसको दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर की रेट रन करके इसमें फिर से डीजल फिल करेंगे और देखेंगे कितना डीजल फिल होता है. हम सीरा को अप्रैल के लास्ट वीक में ड्राइव कर रहे हैं इन मेनली सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 37 डिग्रीज. टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम इसके ऑटो एसी का टेंपरेचर 22 टू 24 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे. सीरा में इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन नहीं है बट ड्राइव मोड्स हैं, तो हम इसे नॉर्मल मोड पर ही ड्राइव करेंगे ताकि हमारी टेस्टेड एफिशिएंसी वो हो जो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में इजीली अचीवेबल हो. क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है. हमने दिल्ली एनसीआर में टाटा सीरा डीजल को 50 किलोमीटर के लिए रन कर लिया है और अभी हमें इसके डिस्प्ले पे 12.3 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी डिस्प्ले हो रही है. इसका 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन 118 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है. इट इज पेयर्ड विद अ 6-स्पीड मैनुअल एंड अ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और आज हम इसका ऑटोमेटिक वर्जन चला रहे हैं. मैनुअल के साथ ये इंजन 260 न्यूटन मीटर्स की और ऑटोमेटिक के साथ 280 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस right as it starts rolling is how heavy this car feels. Low end torque इसके weight के लिए inadequate सा feel होता है as it start out slow और ये इतना peppy भी नहीं है. Although the power delivery is pretty linear. ट्रांसमिशन सेटअप ऐसा है कि ये सिटी स्पीड्स में मेंटेन करने के लिए सेकंड और थर्ड गियर के बीच में शिफ्ट करता रहता है, so इंजन थोड़ा हाई रेव करता है. These frequent shifts in the city traffic between the lower gears can give you a little head nod. So ट्रांसमिशन रेव रेंज में थोड़ा पहले शिफ्ट होने के लिए सेटअप होता तो सिटी ट्रैफिक में ड्राइव्स और स्मूथ होती. डीजल इंजन होने के बावजूद the NVH levels are not too noticeable in the city. Speaking of the cabin, visibility outside is good except the A pillar. It will block visibility on turns and you have to be careful. Setting up a driving position is a task. The steering has tilt and telescopic adjustment and just for your reference, I am 6'3". तो मुझे सीट्स को थोड़ा ऊपर और पीछे सेट करना पड़ता है so I have enough leg room to be comfortable. But in this position, I need the steering to be a little bit higher than it goes. और इसको reach में भी थोड़ा और पीछे आना चाहिए था. This limits the utility of the adjustable seats. We tested this on my colleagues and most people agree with me on the telescopic adjustment range it offers. Overall, we feel 5'10" to 6 feet height के लोग इसमें easily comfortable होंगे. AC temperature controls are physical, which is good. AC output is powerful, although it is bad that they gave touch controls for hazard lights. At least they have bumps on them to identify them by touch, unlike in Punch. इसमें आपको sliding armrest with storage मिलता है, but इसकी storage space का shape थोड़ा सा अजीब है. It's narrow and deep. Could have been a bit wider. Seat ventilation button placement feels like an afterthought as it's positioned near the memory and the adjustment buttons between seat and the door. ये position seat memory और adjustment buttons के लिए तो ठीक है क्योंकि इन्हें आप ड्राइव से पहले यूज कर, but reaching there while driving to turn on and off the ventilation is awkward and uncomfortable. The steering wheel design could have been better. Horn pad should have been placed at the end of the spokes for easy access. The steering stiffness is adequate for city drives. The pedals are a bit heavy for city use, but this is expected as it is a diesel engine car. Ride is fairly comfortable in cities except you have to be really slow over big speed breakers and potholes to not hear the suspension thud. हमने सीरा डीजल का सिटी में 100 किलोमीटर का रन कंप्लीट कर लिया है और इसके डिस्प्ले में हमें 12.4 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है.
चलिए अब इसको रिफ्यूल करते हैं और देखते हैं कि इसकी कैलकुलेटेड सिटी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी आएगी। सीरा डीजल का सिटी रन कंप्लीट करने के बाद हमने जब इसमें फ्यूल फिल किया, देन इट टुक 10.32 लीटर्स ऑफ डीजल टू एक्चुअली फिल द टैंक अप टू द ब्रिम, विच मीन्स इसकी कैलकुलेटेड सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 9.95 किलोमीटर पर लीटर निकल के आती है। चलिए अब इस कार की एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से सियरा डीजल की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। नाउ द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0। अब हम इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर के लिए रन करेंगे। उसके बाद हम इसको फिर से रिफ्यूल करके इसकी टेस्टेड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी चेक करेंगे। सियरा के प्राइसेस 11.49 लाख से स्टार्ट होते हैं। डीजल मैनुअल पावर ट्रेन के केस में इसमें 6 वेरिएंट्स आते हैं। इनमें से स्मार्ट प्लस और एडवेंचर वेरिएंट को छोड़ के सभी वेरिएंट्स में टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन है और इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 लाख टू 1,90,000 रुपीज तक जाती है। इसके टॉप डीजल ऑटोमेटिक अकॉम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट का प्राइस 21.2 लाख रुपीज है। ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम है। अगर आप अपनी सिटी में सियरा के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। Now we have completed 50 kilometers on the highway with Sierra Diesel और अभी हमें इसके डिस्प्ले पे 24.8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी डिस्प्ले हो रही है। The car feels right at home on the highway। बहुत प्लांटेड और स्टेबल फील होती है, probably because of its weight। Be at any speed आप कॉन्फिडेंटली क्रूज कर सकते हैं। थोड़ा बॉडी रोल है, but it's not enough to bother you if you're not being too aggressive। The triple screen setup is good। The display resolution and touch response is good as it gets। In fact, इसके पैसेंजर स्क्रीन को आप सेपरेट ब्लूटूथ डिवाइस से पेयर करके एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर आउट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद समवन जिससे आपकी प्लेलिस्ट मैच नहीं होती। उसको हेडफोन्स पकड़ाइए और निकल पड़िए। Speaking of entertainment, the music system is decent। You get surround audio and the bells and whistles to make it feel immersive। Sierra also gets 2 Type-C ports in the front and the back और दोनों में से एक 65 watt ports हैं। Another good thing about the digital instrument cluster that we appreciate is the tachometer के साथ इसमें current gear selection भी डिस्प्ले होता है। It gets all the usable info as well। हमें ऐसा नहीं लगा इसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। सनशेड्स आर गुड एंड प्रैक्टिकल। इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सटेंशंस भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट ड्राइवर्स के लिए। सियरा की सीट कुशन्स थोड़े फर्म है, विच सम पीपल माइट फाइंड अ बिट अनकंफर्टेबल ऑन शॉर्ट ड्राइव्स, बट इट इज सपोज्ड टू सपोर्ट यू ऑन द लॉन्ग राइड्स। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं which make me feel that Sierra is more suited for the highway। Although the engine is not prompt enough to make Sierra roll off from the rest very quickly, it is definitely not underpowered and it makes overtakes easy going। Sierra 80 की स्पीड पे 5th गियर में एंड 100 to 110 की स्पीड्स पे इन द 6th गियर 1700 RPMs के अराउंड क्रूज करती है, which makes its cabin reasonably quiet। But you definitely hear the engine roar when you push it। Given the weight, stability and the size of the car, you don't even feel like you're going too fast, even around 120। Now we have finally completed the 100 kilometer run of the Sierra Diesel on the highway। अब हम इसको जाके फिर से रिफ्यूल करेंगे और देखेंगे इसमें कितना डीजल फिल होगा। फिर उससे हम इसकी कैलकुलेटेड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी चेक करेंगे। सियरा के 110.5 किलोमीटर हाईवे रन को कंप्लीट करने के बाद हमने जब इसको रिफ्यूल किया तो इसमें 5.17 लीटर्स डीजल फिल हुआ। तो टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 21.37 किलोमीटर पर लीटर निकल के आती है, जबकि इसकी डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी 23.8 किलोमीटर पर लीटर थी। चलिए अब इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि सिटी और हाईवे की मिक्स कंडीशंस में ये आपको कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। सियरा में हमने सिटी का 103 किलोमीटर का डिस्टेंस 4.5 घंटे में कंप्लीट किया एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 12.3 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन जब हमने इसे रिफ्यूल करवाया तो एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी वाज 9.95 किलोमीटर पर लीटर। हाईवे के 110 किलोमीटर के रन को हमने 1.5 घंटे में कंप्लीट किया। इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 23.8 किलोमीटर पर लीटर थी, लेकिन एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 21.37 किलोमीटर पर लीटर रही, डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी से कम। तो अगर आप सियरा डीजल ऑटोमेटिक को मोस्टली सिटी में ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे 10 to 13 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी 500 किलोमीटर और मोर ऑन अ फुल टैंक। और अगर आपकी ड्राइव्स मेनली हाईवेज पे ही होती हैं तो आप इससे 15 से 22 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 730 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से 2025 एंड 26 में टेस्टेड सभी कार्स से Sierra डीजल ऑटोमेटिक फ्यूल एफिशिएंसी रैंकिंग में 12th स्पॉट पे है। इफ वी काउंट ओनली द डीजल पावर्ड कार्स देन Sierra places on the 4th spot, beaten by the Mercedes E220D, Kia Seltos and Ceros। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीइंग अ डीजल इंजन कार ये हमें सिटी में ज्यादा एफिशिएंसी दे देगी, बट इट्स स्लो फॉर अ डीजल इंजन कार ऑफ C सेगमेंट। हमने Nexon डीजल मैनुअल का 2024 में एफिशिएंसी टेस्ट किया था and it gave us 15 kmpl plus in the city। Given that Sierra is bigger and heavier, we were expecting कि हमें 12 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड की एफिशिएंसी सिटी में दे ही देगी। That said, हाईवे स्पेस की 20 किलोमीटर पर लीटर प्लस की एफिशिएंसी Nexon जितनी ही है, so it is a relaxed cruiser। इसे ड्राइव करके भी हमें यही लगा that highway is its home।
So if you're buying a diesel Sierra and your highway running is more, then you should be satisfied with this car. It said never met your heroes, but highway drives के लिए आप अपने इस childhood hero से मिल सकते हैं. And this is where this video ends. हमें उम्मीद है इसे देखने के बाद आपके Sierra डीजल ऑटोमेटिक और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर Sierra से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग V3 Cars. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.